नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 21 सितंबर और आज के सेशन में हम लोग 20th एज वेल एज 21 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस का डिस्कशन विद को प्रोसीड करने वाला है और इसको आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं शुभोदीप। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। स्टार्टिंग में ही मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ दैट आज के जो पेपर है ना, उसमें मेनली जो कवर किया गया बहुत ही इंटेंसिव इशू है, वो है वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर जिसको पास किया गया। तो इसके रिलेटेड हम लोग एक बहुत अच्छा एक अलग से ही आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड टू द भद्रा IAS अकेडमी का यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज भी हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं डिफरेंट अदर न्यूज़ जो कि असम ट्रिब्यून में देखने को मिला था। ये कल के न्यूज़पेपर में हम लोगों ने देखने को मिला था। यहाँ पर बात की गई थी स्टेट स्पेसिफिक दैट इज असम स्पेसिफिक एक एंटी वेनम प्रोटोकॉल के बारे में बात की जा रही है, जो अगर आ गया तो यस कहा जा रहा है दैट स्नेक बाइट के कारण जो डेथ होता है इसको बहुत हद तक एकदम जीरो तक हम लोग घटा सकते हैं बाय द ईयर 2025। इसी के रिलेटेड इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको हम लोग अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे बोला गया है दैट असम जो है ना टोटली डिफरेंट अप्रोच फॉलो कर रहा है टुवर्ड्स द स्नेक फाइट ट्रीटमेंट, और ऑफकोर्स यस नेशनल गाइडलाइंस को ज़रूर से हम लोग फॉलो ज़रूर कर रहे हैं असम में। स्नेक बाइट अगर इंडिया में देख लीजिएगा अनडाउटेडली वन ऑफ द डिफरेंट अदर कंट्रीज से अगर कंपेयर देख लीजिएगा, इंडिया में जो एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज सबसे ज़्यादा जो स्नेक बाइट के कारण डेथ होता है या फिर डिसेबिलिटीज़ जो उसके कारण होती है वो इंडिया में ही होती है। चार बिग स्नेक्स, बिग 4 स्नेक्स दैट इज कॉमन कोबरा की बात करें, कॉमन क्रेत, रसल वाइपर या फिर 100 स्केल्ड वाइपर। वैसे तो ये अगर देख लीजिएगा आसाम में आज तक ज़्यादा नहीं मिलते हैं, बट यस आसाम में उतना ज़्यादा खतरा भी नहीं है, बट स्टिल बात की जा रही है दैट आसाम स्पेसिफिक एक एंटी वेनम प्रोटोकॉल होना चाहिए जिसके तहत स्नेक बाइट के केसेस जो होते हैं जिसके कारण डेथ या फिर डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं उसको कैसे रिड्यूस किया जा सके, राइट। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी पॉइंट्स दी गई थी जिसमें बोला गया था दैट डॉक्टर्स को भी इसके रिलेटेड हमें जागरूकता बनानी पड़ेगी। असम की अगर बात करें नियरली 74 स्नेक स्पीशीज़ है, आउट ऑफ विच ओनली 6 स्पीशीज़ आर देयर जो क्या वेनमस है ना, जिसके पास जो है विष है ना। तो ये सब चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, मेरा माटी मेरा देश कैंपेन कल के न्यूज़पेपर में भी था, आज के न्यूज़पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा। तो यस, मेरा माटी मेरा देश कैंपेन इसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, और इसके की जो एक्टिविटीज़ है इस कैंपेन में दैट इज़ मेरा देश मेरा माटी के कैंपेन में वो है दैट अमृत वाटिका को सेटअप करना, हर एक रीजन में अराउंड एटलीस्ट इंडिजिनस स्पीशीज़ के 75 सैपलिंग्स को प्लांट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर सेलिब्रेटिंग आज़ादी अमृत महोत्सव 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, राइट। और अनडाउटेडली इसका एक एम क्या है जिससे मदर अर्थ को फिर से रिप्लेनिश किया जा सके, वसुधा वंदन दैट इज़ कैसे हम लोग रिफॉरेस्टेशन किया जा सके। और ये जो एक्टिविटीज़ की जा रही है थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट डिफरेंट रीजन्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, जैसे आसाम में भी किया जा रहा है, इसमें बेसिकली सैपलिंग्स को प्लांट किया जा रहा है नॉट ओनली बाई स्कूल चिल्ड्रंस बट ऑल्सो बाई रेसिडेंट्स ऑफ लोकेलिटीज, पंचायत मेंबर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ जो क्या है सेक्रेट इनसिम्बल्स ऑफ होयशालास। दिस इज वेरी 5 स्टार इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 3 टेम्पल्स कर्नाटक से इंक्लूड किए गए एंड दे आर नोन एज सेक्रेट इनसिम्बल्स ऑफ होयशालास। जी हाँ, ये एक कलेक्शन है होयसाला टेम्पल्स के जो क्या 12th से 13th सेंचुरी में बने थे, राइट। और अगर देख लीजिएगा यस दीज रीजन्स आर डेडिकेटेड टू हिंदू डिटीज जैसे शिवा, विष्णु और कुछ ऐसे भी डिवोटीज हैं जो क्या जैन फेथ के भी है। होयशाला टेम्पल्स अगर देख लीजिएगा इनका बेसिक जो मॉर्फोलॉजी है वो है द्रविडियन मॉर्फोलॉजी ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में हम लोग इनके क्लू देखने को मिलते हैं, जिसमें 3 टेम्पल्स हैं। पहला है बेलूर हसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक में, इसका नाम है चेन्ना केशवा टेम्पल, ठीक है। दूसरा है अगेन हसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक के हलीबेडू में, यह है होयशालेश्वर टेम्पल। और तीसरा है मैसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में ऑफ सोमनाथपुरा विलेज में, इनका नाम है केशवा टेम्पल, राइट। तो इस तीनों को यस सेक्रेट इनसिम्बल्स ऑफ होयसालास के अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में, क्योंकि ऑफकोर्स आप सबको पता है दैट यस पहला जो बिल है पास हुआ ये आपका जाके वुमेन के रिलेटेड, राइट,
जो कि काफ़ी ज़्यादा पावन मतलब बहुत सेक्रेड एक बिल आप बोल सकते हो। एंड यस, सो नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में, नया पार्लियामेंट बिल्डिंग ये वाला है, नया पार्लियामेंट बिल्डिंग ये वाला है, पुराना वाला पार्लियामेंट बिल्डिंग अभी जो है, राइट नाउ इसके बेसिक डिफरेंसेस क्या है पता है? ऑफ कोर्स यहाँ पर भी राज्यसभा लोकसभा है, यहाँ पर भी राज्यसभा लोकसभा हमें देखने को मिल रहा है, बट आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट्स में यहाँ पे चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है। दैट इज, अगर देख लीजिएगा ये ब्लेंड है नॉट ओनली वेस्टर्न साइड बट ऑल्सो इंडियन स्टाइल का। इनफैक्ट ये जो है ना, इसको इंस्पायर किया गया है बाई एक टेम्पल इन मध्य प्रदेश, इसको कहा जाता है चौसठ योगिनी टेम्पल, है ना, या फिर इसको एक का तरसो महादेव टेम्पल भी बोला जाता है। पेरीमीटर ये जो बिल्डिंग का है, नया बिल्डिंग, ये ऑफ कोर्स सर्कुलर है विथ, नहीं सर्कुलर था विथ वो 14 कॉलम, बट ये जो है ट्रायंगुलर शेप का हमें देखने को मिल रहा है, ये पुराना वाला बिल्डिंग का है। एंड यस, आजू बाजू गार्डन्स भी बने हुए हैं, ये सब चीज़ है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ओजोन डे के रिलेटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा सेलिब्रेट किया गया था 29th वर्ल्ड ओजोन डे के उपलक्ष्य में, क्योंकि ये कॉमेमोरेट किया जा रहा है साइनिंग ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन द ईयर 1987। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगर देख लीजिएगा वो किस लिए था, उसका मेन एम यही था दैट कैसे हमारे देश, हमारे दुनिया में फेस आउट किया जा सके ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस। क्योंकि ओजोन लेयर अगर देख लीजिएगा वो कहाँ आपको देखने को मिल रहा है, देखो ये जो है ना, ये है वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें आपको ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर देखने को मिल रहा है। राइट नाउ ये जितने भी सारे स्फेयर्स है ना, अब इसमें स्ट्रेटोस्फेयर में ही लाई करता है हमारा ओजोन लेयर, ठीक है। तो ये जो थीम था ना वर्ल्ड ओजोन डे 2023 का, वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ओजोन लेयर जो है ये एक शील्ड रीजन है, जैसे कि हम लोगों ने बोला अर्थ के स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन में, जो कि एब्जॉर्ब करता है सन का अल्ट्रावायलेट रेज, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ना। इसमें है क्या, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन O3 ज़्यादा है इन रिलेशन टू अदर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ऐसी बात नहीं है दैट डिफरेंट अदर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में नहीं है, बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, जो क्या अल्टीमेटली दो हार्मफुल रेडिएशंस आती है ना सन से, उसको ये फिल्टर आउट करके बाद में अर्थ में भेजती है। समझ रहे हो बात? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और उसके अमेंडमेंट्स जो किए गए थे, अनडाउटेडली इसे सक्सेसफुली कहीं ना कहीं हमारे दुनिया से एलिमिनेट किया जा चुका है रफली अराउंड 99% ऑफ द ओजोन डिप्लीसिंग सब्सटेंसेस। इनफैक्ट ओजोन लेयर को प्रेडिक्ट किया गया था दैट 1980 के लेवल में जो है ये ऑलरेडी ऑफ कोर्स ओवर द अंटार्कटिका रीच कर जाना चाहिए बाय द ईयर 2066, है ना। वैसे ही ओवर द आर्कटिक रीजन बाय द ईयर 2045 एंड ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लानट बाय द ईयर 2040। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था दैट अलग अलग रीजन में जो ओजोन लेयर में ऑलरेडी हमें होल्स देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के इनिशिएटिव्स के बाद ये भी फिलअप हो जाएगा। और इंडिया भी इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है, क्योंकि इंडिया ने भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ज़मीन में सेटअप करने के लिए बहुत अपने तरीके से कुछ कुछ अलग इनिशिएटिव्स लिए थे। जैसे अगर बात किया जाए इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, ये क्या एड्रेस करता है? ये एड्रेस करता है रेफ्रिजरेंट ट्रांजिशन, एनर्जी एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन कूलिंग सिस्टम लाती है। वैसे ही किगाली एग्रीमेंट ऑफ द टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो इसका फोकस मेनली था दैट कैसे रिड्यूस किया जा सके प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। और इंडिया का भी कमिटमेंट था इस किगाली अमेंडमेंट के थ्रू दैट यस हमें भी इसको फेज आउट कर देना पड़ेगा ग्रेजुअली। नेक्स्ट द हिंदू का ये न्यूज़ है, यहाँ पे बात करेंगे प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है दैट यस प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को अप्रूव किया जाएगा और इसका डिप्लॉय किया जाएगा कहाँ पर? चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर के अलॉन्ग, दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड लाइन ऑफ कंट्रोल के अलॉन्ग। प्रलय ये लॉन्गेस्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है मतलब वो वाला मिसाइल जिसको आप सरफेस से तो छोड़ते हैं और अल्टीमेटली जाके कहीं पे सरफेस में ही हिट करता है, राइट। सो ये अनडाउटेडली की पार्ट ऑफ इंडिया का रॉकेट फोर्स अलॉन्ग साइड ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल तो है ही, बट उसके साथ प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल भी काम का है। और इसका स्ट्राइक रेंज अगर देख लीजिएगा 150 से 500 किलोमीटर दुश्मन के देश में घुसकर ये वार कर सकता है। इट कैन कैरी ए कन्वेंशनल वॉरहेड ऑफ 350 kg से लेकर 700 kg का कन्वेंशनल वॉरहेड इसमें है। और यस इसको डेवलप किया गया किसके द्वारा? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ब्रांड लाइन के बारे में। ब्रांड लाइन, दिस इज द लाइन विच इज कॉल्ड ब्रांड लाइन। नाउ इसके ऊपर कुछ कुछ कंट्रीज आप लोग देख रहे हैं और इसके नीचे कुछ कुछ कंट्रीज देख रहे हैं। ये सारे जो कंट्रीज आप देख रहे हैं ना, दीज आर कॉल्ड मोर डेवलप्ड कंट्रीज, या फिर ग्लोबल नॉर्थ के कंट्रीज में इन कंट्रीज को हम लोग
मानते हैं। बट वही है कुछ कुछ ग्लोबल साउथ कंट्रीज, जिसमें ये सारे कंट्रीज जो है ना, ये आपको लेस डेवलप्ड कंट्रीज, दीज कंट्रीज आर कमिंग अंडर द ग्लोबल साउथ कंट्रीज का कैटेगराइजेशन। ठीक है, सो ये ब्रांड लाइन जो है ये कहीं ना कहीं ग्लोबल नॉर्थ को ग्लोबल साउथ से जुदा करता हुआ एक लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट श्रेयस स्कीम के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि श्रेयस स्कीम जो है ये कंसिस्ट करता है 4 सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम्स से, जिसने ऑफ कोर्स एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इन एम्पावरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एज वेल एज ओबीसी कास्ट सिंस द ईयर 2014-2015। सो इसके अंडर जो सब स्कीम्स है ना, उसके अंडर सब स्कीम्स में पता है क्या क्या फ़ायदा है? एक तो शेड्यूल कास्ट और ओबीसीज के लिए फ्री कोचिंग का व्यवस्था है श्रेयस स्कीम के अंडर। शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स के लिए टॉप क्लास एजुकेशन, शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट के लिए नेशनल ओवरसीज स्कीम है, और शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स के लिए नेशनल फेलोशिप स्कीम्स भी है। तो ये जो सब स्कीम्स है श्रेयस स्कीम के अंडर, श्रेयस स्कीम बेसिकली एक अम्ब्रेला स्कीम है, और उस अम्ब्रेला के अंडर फर्दर 1 2 3 4 अलग अलग सब स्कीम्स है। समझ रहे हो बात? तो ये कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं दैट यस, ओवरऑल शेड्यूल कास्ट और ओबीसीज के बच्चों के लिए एजुकेशन और एम्पावरमेंट का काम करेगा, जिससे उनके बच्चे हायर एजुकेशन को परस्यू कर सके और अपने फील्ड में एक्सेल कर सके। नेक्स्ट, बिजनेस स्टैंडर्ड का ये न्यूज़ था, किसान ऋण पोर्टल के रिलेटेड ये न्यूज़ था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ये पोर्टल एज अ पार्ट ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, जिससे गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है दैट कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज किया जा सके। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जिसका व्यू काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। फार्मर्स के डेटा को इकट्ठा करना और साथ ही साथ स्कीम के जो यूटिलाइजेशंस को है उसको और भी ज़्यादा स्पेसिफिक बनाना, लोन को प्रॉपरली डिस्पर्स करना, इंटरेस्ट सबवेंशन क्लेम है ना इन्हांस करना, किसानों का इंटीग्रेशन विद बैंक्स, जिससे इजी तरीके से उनको एग्रीकल्चर क्रेडिट मिल सके। क्योंकि अभी देखिए प्रॉब्लम क्या पता है क्या है, किसान एक ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो क्या काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि इनको पास जो चीज़ प्रोड्यूस करते हैं उनके प्रॉपर दाम इनको नहीं मिलता, पता है, इसीलिए इनके प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलता है, राइट। किसान तो वही बोला जा रहा है, फार्मर का जो डेटा है वो फार्मर का डेटा को उनके यूटिलाइजेशन के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, और क्योंकि इससे प्रॉपरली इंटीग्रेट किया जा सकेगा उनको बैंक्स को, इससे फ़ायदा ये होगा अगर उनको प्रॉपरली एग्रीकल्चर क्रेडिट मिल सकेगा, उनको प्रॉपरली लोन्स जो एग्रीकल्चर लोन्स वो मिल सकेंगे, और सरकार भी के भी बहुत सारे कभी कभी स्कीम्स आते हैं ना इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के रिलेटेड, तो वो भी उनका फ़ायदा जिससे हर एक किसान उठा सके। इसीलिए ये किसान ऋण डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पीआईबी का न्यूज़ का, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन सजग के बारे में। ये ऑपरेशन सजग जो है इसको कंडक्ट किया गया था बाय इंडियन कोस्ट गार्ड, है ना। तो ये क्या है, ये काइंड ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल है ना, जो क्या इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट के अलोंग किया गया था, और ये ड्रिल जो है वो इन्वॉल्व कर रहा है हर एक स्टेक होल्डर्स को, ऑल स्टेक होल्डर्स कोस्टल सिक्योरिटी सिस्टम में, और साथ ही साथ रीअफर्म कर रहा है दैट जी हाँ कोस्टल सिक्योरिटी जो है वो प्राइम है हमारे देश के लिए, है ना। यही नहीं, इसे फिशरमैन के रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस फैल सकता है। सो कोस्टल सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए बहुत सारे मेजर्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं, जैसे इशुएंस ऑफ बायोमेट्रिक कार्ड टू फिशरमैन, जी हाँ बायोमेट्रिक कार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं फिशरमैन्स को, कलर कोडिंग ऑफ फिशिंग बोट्स इंश्योर किया जाता है अकॉर्डिंग टू द ईच स्टेट्स, राइट। एक्सेस कंट्रोल दिया जाता है एट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, कोस्टल मैपिंग का प्रावधान है इस ऑपरेशन के थ्रू, है ना, मतलब कैसे कोस्टल मैपिंग प्रॉपराइज किया जा सके, एलोकेशन स्पेसिफिक मरीन बैंड फ्रीक्वेंसी फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज आर द वन हु आर एक्चुअली सब समय 24 घंटा देख रही है एज टू वेदर आवर कोस्टल लाइंस आर सिक्योर और नॉट, राइट। ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है मरीन पुलिस पर्सनल्स को बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो दीज आर द कोस्टल सिक्योरिटी मेजर्स ही हम वो लोग बोल सकते हैं, जो क्या ऑफकोर्स ऑपरेशन सहज के अंडर जो कि कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल है उसके तहत बेसिकली सिखाया जा रहा है, जिससे हमारी कोस्टल सिक्योरिटीज़ को बहुत ही ज़्यादा तगड़ा बनाया जा सके। दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।